everyone, welcome back to this channel. My name is Meghna. So आप सभी को पता है SBI क्लर्क एंड IBPS क्लर्क का एग्जाम आपका होगा, जो आपका सितंबर और अक्टूबर में आपका शेड्यूल है प्रीलिम्स का एग्जाम। यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि रीजनिंग तो हमारी स्ट्रॉन्ग है, हम सोचते हैं कि रीजनिंग से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएं, बट दिक्कत यहाँ पे आ जाती है कि जो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व तो हो रहे हैं और पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से हमारे अटेम्प्ट्स कम हो जा रहे हैं और कई बार हमारा कट ऑफ जो है वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा, एक एवरेज मार्क्स ही नहीं आ पा रहा है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा जो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाला सेक्शन है, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है, तो ये हमारा अच्छे से कवर हो जाए और हम इतने काबिल बन पाए कि हम एग्जाम में भी इनको अटेम्प्ट कर पाए, राइट। सो आज इसी वीडियो में हम इस सारी बातों का सोल्यूशन निकालेंगे, एक अप्रोच सीखेंगे कि हाउ वी कैन इंक्रीज आवर स्पीड इन दीज टू पर्टिकुलर टॉपिक्स। क्या करना चाहिए और कैसा समझना चाहिए इन सारी चीजों को, इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि हमारी स्पीड जो है वो बढ़े और हम क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट यहाँ पे करें, ताकि हमारा एक ओवरऑल अटेम्प्ट भी बढ़ जाए, सेक्शन अटेम्प्ट भी बढ़ जाए और हमारा जो कट ऑफ क्लियर करना है, अगर हम प्रीलिम्स की बात करें और यहाँ पे हमारा जो मार्क्स लेने की बात करें वो हमारा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा गाइस। सो स्टार्ट करते हैं विद वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो अभी ये फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो और अगर आपको नहीं पता कि कैसे लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है आपके लिए। तो ये जो ई बुक है, इन ई बुक्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर विद आंसर कीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप इनको डाउनलोड कर सकते हो वेरी इजिली, वेरी कंप्लीटली फ्रीली। ठीक है, तो ये इनमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, आप एनालाइज कर सकते हो, आप लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ सकते हो, पैटर्न समझ सकते हो, एग्जाम का कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनालाइज आप खुद से कर सकते हो। आप इनको डाउनलोड कर सकते हो, नीचे दिए गए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के, और वहां से आप कंप्लीटली फ्री इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रीलिम्स के हिसाब से हम वेटेज डिस्कस कर लेते हैं हर एक टॉपिक के, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया कि आपका जो प्रीलिम्स में है उसमें वेटेज क्या होता है, राइट। हर एक सेक्शन का आपका इनइक्वालिटी हो गई, स्लॉग्स हो गया, डायरेक्शन हो गया, यहाँ पे सारे ही टॉपिक्स हैं जितने भी आपके प्रीलिम्स में आते हैं। अगर हम बात करें, इनइक्वालिटी 4 से 5 मार्क्स की आ जाती है, स्लॉग्स आपका 4 से 5 मार्क्स का आ जाता है, एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आपका 3 मार्क्स का आ जाता है, ब्लड रिलेशन आपका 3 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग आपका 3 मार्क्स का आ जाता है, ऑर्डर रैंकिंग आपका 3 मार्क्स का आ जाता है, 4 से 5 आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आ जाता है, और बाकी के जितने भी क्वेश्चन है 18 to 21 आपकी सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल से आते हैं। अब ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो ये वेटेज उसमें नहीं है कि 35 क्वेश्चंस का वेटेज ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहोगे कि यार ये समेशन तो 35 से ऊपर जा रहा है। एग्जाम में सारे के सारे मिसलेनियस नहीं आते हैं, ये टॉपिक तो आता ही आता है और इनमें से फिर चॉइस होती है, किसी शिफ्ट में ब्लड रिलेशन ये और ये आ जाएगा, फिर किसी शिफ्ट में ये तीनों ऊपर के आ जाएंगे, अलग अलग आते हैं। ठीक है, किसी में इनइक्वालिटी आ गया, किसी में स्लॉग्स आ गया, किसी में डायरेक्शन आ गया, इस टाइप से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 35 क्वेश्चंस का यहाँ पर एक वेटेज और एक हमारा यहाँ पे सेक्शन बनता है। ठीक है, अब बात आती है कि सिटिंग एंड पजल्स की। आपको पता है कि यहाँ पे हमारा मतलब अराउंड 20 क्वेश्चंस तक ये दोनों टॉपिक्स ही कवर कर रहे हैं। इट मींस कंप्लीटली 50% ऑफ रीजनिंग। तो यहाँ पे प्रीलिम्स में इन दोनों ही टॉपिक को स्किप करना एक गलत स्ट्रेटेजी, गलत आपका एक प्रेपरेशन, आपका मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने इन टॉपिक्स को यहीं पे स्किप कर दिया तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे रीजनिंग में। हाँ, अगर आप दूसरे सेक्शन में अच्छे बहुत मतलब ज्यादा अटेम्प्ट करो, दैट इज डिफरेंट, राइट, बट वो बहुत कम मौका होता है। रीजनिंग सबके स्ट्रांग होती है, बट थोड़ा सा स्पीड बनानी होती है हमको यहाँ पे, और आपको ही वही चीज यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब हम इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल तो एक टॉपिक हो गया, बट इसमें क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पूरा आपका एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सारे मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, इससे बाहर कोई और टाइप नहीं आता है प्रीलिम्स के अंदर की, अगर हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सर्कुलर अरेंजमेंट, स्क्वायर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, 2 पैरेलल रोज अरेंजमेंट, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल, फिर ये बाकी आपका आगे
शेप के हिसाब से आ जाता है। तो ये आपके सीटिंग अरेंजमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पजल्स की बात करें तो ये सारे आपके पजल्स हैं और ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, राइट। लीनियर सबसे जैसे इसमें फ्लोर बेस सबसे ज्यादा आ जाता है, बॉक्स बेस आ जाता है, ईयर बेस आ जाता है, मंथ मंथ प्लस डेट, फ्लोर प्लस फ्लैट, ठीक है, डे और वीक बेस पजल, ईयर प्लस एज बेस पजल, सीक्वेंस बेस पजल, डेजिग्नेशन बेस पजल, और यहाँ पे एक और आप ऐड कर सकते हैं, सिलेक्शन बेस पजल भी होता है, कैटेगरी बेस पजल आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, कैटेगरी भी बोलते हैं कई बार, कोई सिलेक्शन भी बोलते हैं कि आपको कुछ कैटेगरी में यहाँ पे पर्सन या फिर कोई आर्टिकल्स को डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि आपके पास कैसे इनको कवर करना है। सबसे पहले तो जो जो मैंने टाइप आपको यहाँ पे क्यों बताए हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन इसलिए बताए हैं कि हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो। जैसे कि एक दिन आपने लीनियर अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चन लगा लिए, फिर आपने सर्कुलर अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चन लगा लिए, नेक्स्ट फिर आपने स्क्वायर अरेंजमेंट के 20 क्वेश्चन लगा लिए, फ्लोर बेस्ड अरेंजमेंट आपने कर लिया है 20-25 क्वेश्चन, मंथ बेस्ड क्वेश्चंस आपने कर लिए। तो इससे क्या होता है, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको पता रहती है। हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको पता होता है कि डायग्राम कब बनता है, टेबल कब बनती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है अरेंजमेंट के हिसाब से। सबसे पहले तो अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें या पजल्स की भी बात करें तो आप ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है कि पहले हम सारी रीड करें कि कंडीशंस नोट डाउन कर लें या फिर साथ के साथ बना लें। आप मतलब ऐसे कोई डेफिनेट चीज नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगता है आप वैसा करिए। आपको लग रहा है कि आपका टाइम कम लग रहा है, पूरी कंडीशन रीड करने के बाद, नोट डाउन करने के बाद फिर आप स्टार्ट करो, दैट इज डिफरेंट। अगर आपको लगता है साथ साथ में बनाना ठीक है, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, आप खुद से इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड व्हाट इज वर्किंग फॉर यू यू हैव टू डिसाइड दिस। ठीक है, अब बात यहाँ पे आती है करना कैसे है शुरुआत में। तो जब आप 1 से 2 लाइन पढ़ोगे कंडीशंस की, उसमें आपको समझ में आएगा कि मेरी कंडीशन किस हिसाब से, क्या एक डिफिकल्ट लैंग्वेज में है, क्या एक सिंपलर लैंग्वेज में है। ठीक है, आपने डिसाइड किया कि दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट। अब यहां से अब आप क्या करोगे कि 3-4 लाइन आपने पढ़ी, उसमें आपने देखा कि कनेक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब जैसे एक पर्सन से बहुत सारे कनेक्शन बन जाए, एक पर्सन से एक वेरिएबल से आपके बहुत सारे दूसरे वेरिएबल अटैच्ड हो, वहीं से सबसे पहले आप शुरुआत करें। जहां से आपके पजल ज्यादा सिंपलर हो सकते हैं वहीं से आप शुरुआत करें। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहली लाइन से हमें यहाँ पे पजल की स्टार्ट करनी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। पहली लाइन का जरूरी नहीं है, जिससे सबसे ज्यादा कनेक्शंस होंगे वहां से आप अपना स्टार्ट करोगे। जो सबसे पहली फिक्स्ड कंडीशंस होंगी, फिक्स्ड कंडीशंस को ही आप डायग्राम में सबसे पहले डालते हो। जो जो फिक्स नहीं होती हैं या जिनसे पॉसिबिलिटीज पहले बन रही होती हैं और कई सारी पॉसिबिलिटीज बन रही होती हैं, तो डायरेक्ट एक केस ना बनाकर आप उसको साइड में लिख लो, और अगर आपको उसके नेक्स्ट कोई और कंडीशन अच्छी मिल रही है तो तब तक उन्हें देख लो। ये आप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर है? तो सबसे पहले आपने क्या किया, फर्स्ट 2 to 4 लाइन्स आप हमेशा रीड करेंगे, दैट यू हैव टू रीड करो। ठीक है, और उसके बाद डिसाइड करो कि कहां से स्टार्ट करना है। अगर ये 2 से 4 लाइंस में भी आपको अगर समझ नहीं आता है कि शुरुआत कैसे करें, तो इसका मतलब फिर आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा कंप्लीटली। फिर कंप्लीट रीड करो। ठीक है, और उसके बाद फिर आप साथ के साथ जब आप रीड कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि एक बार पूरा रीड कर लो और फिर हम ट्राई स्टार्ट करेंगे, तो जब भी आप पूरा पैराग्राफ कंप्लीट रीड करने का ट्राई करोगे तो याद रखिएगा कि आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। उस समय फिर आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अगर 2-3 लाइन पढ़ के आप स्टार्ट कर चुके हो, दैट इज डिफरेंट, बट अगर आपको नहीं मिला कुछ भी और आप पूरा पैराग्राफ रीड करने वाले हो, तो नोट डाउन करना पड़ेगा आपको कंडीशंस, ताकि आप बार बार पीछे ना जाओ। ठीक है, तो नोट डाउन आपको करनी पड़ेगी अपनी ही लैंग्वेज में, छोटी छोटी लैंग्वेज में। ठीक है, अपनी भाषा में, जिससे आप जल्दी समझ पाओ। है ना, हम करते नहीं नोट्स बनाते हैं तो बहुत शॉर्ट में नोट बनाते हैं, ऐसे ही कुछ। अब बात यहाँ पे आती है कि जब हम मान लो स्टक हो गए हम बीच में, अब हम यहाँ से कैसे करेंगे। स्टक हो गए और हमें लग रहा है कि यहाँ से तो मेरे मल्टीपल केसेस निकल जाएंगे, एक से दूसरा केस बन जाएगा, एक से दूसरा केस आपका बन जाएगा, तो आप क्या करोगे? क्या वहीं पे रुक जाओगे, सोचोगे, सोचने में टाइम लगाओगे? नहीं, आपको समझ आ रहा है कि मेरे 3 केस यहाँ से बन रहे हैं, आप फटाफट बना लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप फटाफट टाइम वेस्ट मत करो, आप वहीं से केस बनाना स्टार्ट कर दो, रेदर देन जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। एंड आप सीधे केसेस बनाओगे, आपको अपने आप ही क्लैरिटी मिल जाएगी, अपने आप ही क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जब भी आप स्टक हो जाओ तो वहां पे आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। ठीक है, वहां पे आपको जितनी क्लैरिटी जैसे मिल सकती है उतनी क्लैरिटी से आपको फिर वहां पे से स्टार्ट करना है अपना पजल।
कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में हम नहीं सोच पाते हैं बहुत अच्छे से, हम नहीं उतना प्रोसेस हमारा हो पाता है दिमाग, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वहीं पे से क्लैरिटी के साथ केसेस बना देने हैं, आपको लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा तो ठीक है, ओके। और सबसे पहली बात याद रखिएगा, कभी भी जो भी आपका क्वेश्चन होगा पैराग्राफ को मल्टीपल टाइम्स रीड करना गलत है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि एक एक बार ही आप रीड करो, जैसे एक लाइन को आपने पढ़ लिया तो आपको दोबारा वो रीड करने की, वापस उस पर जाने की जरूरत ना पड़े। तो ट्राई करेंगे कि रीड आप, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स रीड ना करें, ठीक है। ये हमारा गलत होगा, ठीक है। तो यहां पे आपको रीड मल्टीपल टाइम्स नहीं करना है, पैराग्राफ को याद रखो एक ही बार पढ़ना है, और तभी अगर आपको कुछ चीजें लगता है कि मुझे नोट डाउन करनी चाहिए तो नोट डाउन करो उनको, ठीक है। और फटाफट से आंसर में डालते रहो, जो जो फिक्स मिलता रहे उसे डालते रहो, जो फिक्स नहीं हो रहा है उसे साइड में लिख दो, क्लियर। अब यहां पे आपके पास आता है, जब इनके पैराग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस आपके आते हैं हर एक सेट पे बेस्ड, तो उन क्वेश्चंस को भी प्रिपरेशन के दौरान सॉल्व करो। हो सकता है कभी एक नया क्वेश्चन ऐसा मिल जाए जो आपको पहले नहीं आता था, ठीक है, थोड़ा अलग लैंग्वेज में मिल जाए, तो याद रखिएगा कि उन क्वेश्चंस को भी आप साथ के साथ सॉल्व करोगे, ताकि एक कंप्लीट स्पीड आपको पता हो कि एक पर्टिकुलर सेट विद क्वेश्चंस आपका कितने टाइम में सॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब ये तो हो गया कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले अगेन कॉन्फिडेंस रखिएगा कि ये क्वेश्चन आ ही जाएगा। लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा, सेकंड, ठीक है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिएगा। थर्ड, रीड करने का ट्राई करो कि एक ही बार रीड करो और उसको आप नोट डाउन करो कुछ चीजें, और कुछ चीजें फिक्स करते रहो, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब आती है कि स्पीड कैसे बनानी है। स्पीड आप कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड स्टार्टिंग में तो मैं मान लो आपकी स्पीड बहुत कम है, हमें 10-10 मिनट 20 मिनट भी लग रहे हैं हर एक अलग अलग इंसान के लिए, ठीक है। तो अब इस टाइम को घटाना कैसे, तो पहले आप बहुत सारी प्रैक्टिस ही करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। जैसे कई बार हमें नहीं पता होता कि जैसे कि आप देखो, अगर आप कोई ऐसे बोलने के लिए आपको बचपन में बोलता था कि ये ऐसे आप बोलो, तो आप क्या करते थे, उसको डायरेक्ट जाके अगर बोलोगे तो आपको टाइम लगेगा। बट अगर आपके पास पहले से एक स्क्रिप्ट हो और आपको पता हो कि मुझे ये चीज बोलनी है, तो आप उसमें टाइम लगाएंगे, राइट। उसी तरीके से जब आपको पता है कि ये पजल में ये लाइन है, इसका क्या मीनिंग है, उसको हम सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आपको टाइम कम लगेगा उसे सॉल्व करने के लिए भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। याद रखिएगा, रीजनिंग में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करते हैं यही दोनों टॉपिक, जितनी वेटेज ज्यादा है उतनी ही प्रैक्टिस डिमांड करते हैं, तभी आप परफेक्शन में आओगे। परफेक्शन एकदम से नहीं आएगा आपके पास, आपको थोड़ा बहुत बहुत ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम इंटरेस्ट ले लेते हैं और हम सिर्फ मतलब प्रैक्टिस करने लग जाते हैं विदाउट टाइमर। तो आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करनी है। सम टाइम इट विल बिकम मोनोटोनस टू यू, व्हाई, बिकॉज आप सोचोगे कि आप आसान पजल्स कर रहे हो, आप बार बार इन्हीं पजल्स को सॉल्व कर रहे हो, सेम तरीके का दिख रहा है, बट यस आपको ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और वहीं पर ही हमें मुश्किल हो जाती है कई बार जल्दी सोचना, जल्दीबाजी में सॉल्व करना, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, टाइमर के साथ करना है। स्टार्टिंग तो आप इजी से ही करो, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ते रहो। डायरेक्टली जंप मत करिए कभी भी मेंस लेवल क्वेश्चन या डिफिकल्ट लेवल, मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस पे। इजी से ही अपना बेस बनाएंगे आप, ठीक है। और जितनी स्पीड आपकी इजी से बनेगी उतनी मॉडरेट और हाई लेवल क्वेश्चन से नहीं बनेगी। टाइमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है प्रैक्टिस कैसे करेंगे। अब जैसे मैं आपका एग्जाम का बताऊं, तो हमारा एग्जाम में अभी कुछ टाइम बाकी है, ठीक है। तो आपको पढ़ना कैसे है, आप हर दिन यहाँ पे क्या करो, हर दिन मतलब कॉन्टिन्यूअसली आप यहाँ पे से 20 क्वेश्चंस का मतलब है 20 to 25 क्वेश्चंस का मतलब है 4 से 5 सेट, 4 से 5 सेट ऑफ पैराग्राफ्स आपको यहाँ पे
डेली करने हैं अलग से प्रैक्टिस, डेली आपको यहाँ से अलग से प्रैक्टिस करना है। क्योंकि देखो अगर हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें तो कहाँ कहाँ से कर पा रहे हैं। एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देते होंगे, वहां से आपने सोचा कि चलो यहाँ पे से हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, पर ध्यान दीजिएगा कि आप जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते होंगे आप पजल ज्यादा कर ही नहीं पाते हो सॉल्व इन द पर्टिकुलर टेस्ट, राइट। आप अगर रियल एग्जामिनेशन के हिसाब से दे रहे हो कि भाई इसी टाइम में आपको अटेम्प्ट करना है विदाउट स्टॉपिंग विदाउट पॉज, अगर आप दे रहे हो तो ठीक है, आप देखोगे कि आप ज्यादातर पजल्स को ही नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आप सिर्फ मिसलेनियस क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो हर बार, राइट। तो वहां पे हमें पूरी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे से डेली से अलग से 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एंड ऑब्वियसली अलग अलग टाइप के। एक दिन जैसे मैंने आपको बताया लीनियर कर लो, दूसरे दिन सर्कुलर कर लो, दूसरे दिन स्क्वायर कर लो या मिक्स कर लो, ऐसे करके आप टाइमर के साथ इंडिविजुअल क्वेश्चंस फाइंड आउट कर करके आप यहाँ पे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो डेली प्रैक्टिस करोगे तो उससे क्या होगा, डेली प्रैक्टिस से नंबर 1 आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि क्या ही बोल सकते हैं, क्या ही कंडीशन आ जाएगी जो मुझे समझ नहीं आएगा, क्या ही ऐसा लाइन आ जाएगी जो मुझे डिफिकल्ट लगेगी, जो मुझे सॉल्व करने में टाइम लगेगा, कैसे ही पजल होगी जो मुझे सॉल्व करने में टाइम लगेगा। आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। अब जिस दिन आप कंफर्टेबल हो गए रीजनिंग से और पजल सिटिंग अरेंजमेंट से, आपको ये जो सेक्शन है अटेम्प्ट करने में बिल्कुल डर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप सेक्शन को अटेम्प्ट करने में आप बिल्कुल वैसे होगी कि चलो अब रीजनिंग का सेक्शन है, यहां से तो मुझे डर ही नहीं लगता है, ठीक है। तो आपकी कंफर्टेबल हो जाओगे, आप हैबिचुअल हो जाओगे साथ के साथ, और आपके अटेम्प्ट अपने आप बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपके जो अटेम्प्ट है वो अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई बार जो होता है हमारा थोड़ा मेंटल भी प्ले करता है, काफी बार जो माइंडसेट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग होंगे, तो मेंटली स्ट्रांग अगर रीजनिंग में होंगे तो ऑब्वियसली आपके अटेम्प्ट बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें वहां कोई टेंशन ही नहीं है, हमें पता है हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जितने मैं कर रहा हूं वो मेरे सही हैं। तो आपको जितनी आप यहाँ पे से इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे, अलग से आपको मैंने बताया क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ये आपको हमेशा टच में रखेंगे, हर एक क्वेश्चन के पजल्स के, और स्पीड के टच में आपको रखेंगे, उस प्रेशर के टच में आपको रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके के टच में आपको रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये करना है डेली एग्जाम तक। अब कई बार इसमें आता है जैसे मेंस लेवल पजल्स वगैरह भी होती हैं, उनके लिए हम क्या करें, जैसे अगर क्लर्क मेंस की अगर हम बात करें तो उनके लिए हम क्या करें, वो भी आप जैसे हर दिन या ऑल्टरनेट डेज पे आप 2-2 सेट लगा सकते हो। 2-2 सेट लगाइए, टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखिए उसमें कि कैसे लैंग्वेज है, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वो तो नहीं है कि जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि पजल्स और सिटिंग के बिना काम बिल्कुल भी नहीं बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा प्रीलिम्स के हिसाब से। बट अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में और भी मिसलेनियस टॉपिक्स आते हैं। इन मेंस हमें कई बार पूरी पजल सॉल्व करने का टाइम तो नहीं मिलेगा हमें, राइट। हमें कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करने होते हैं, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट मेंस में, ठीक है। तो मेंस के लिए आप क्या करो, मिसलेनियस के हायर लेवल क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करोगे, जैसे उसी तरीके से 2-2 सेट आप पजल्स एंड सिटिंग के भी लगाओगे, 2-2 सेट, ज्यादा नहीं। वहां पे बहुत स्पीड नहीं गेन करनी है, वहां पे एक्यूरेसी प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस पेशेंस आपको गेन करना होता है। स्पीड अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप स्पीड पे सारा फोकस करते हो। क्लियर? चलिए, तो ये सारी बातें थी। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों ही एग्जाम आपके शेड्यूल हैं, और यहाँ पे दोनों ही एग्जाम के लिए सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आईबीपीएस क्लर्क की बात हो यहाँ पे, और चाहे वो एसबीआई क्लर्क की बात हो, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और दोनों का जो एग्जाम है वो भी आपको पता होना चाहिए, एक सितंबर में एक अक्टूबर के हिसाब से है, और आप यहाँ पे से अभी इसको फॉलो कर सकते हो। अभी आपका 30 डेज 30 मॉक टेस्ट आपका इन दोनों एग्जाम के लिए चल रहा है साथ में, तो इसको जरूर फॉलो करिएगा। ये आपका मंडे से लेकर सैटरडे तक के आपके सेशंस हैं, और ये लाइव सेशंस हैं। ये अभी जो चल रहा है ये लाइव है आपका, और लाइव है 11 AM पर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे कंप्लीट मॉक टेस्ट आपको दिखेगा रीजनिंग के लिए, क्वांट्स के लिए, इंग्लिश के लिए आपको कंप्लीट एक मॉक टेस्ट यहाँ पे दिखेगा, एंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पीडीएफ भी आपको मिल जाती है टेलीग्राम ग्रुप पे, लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम पे चल रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कंप्लीट सिलेबस के लिए है आपका, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ये आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा। तो रीजनिंग के लिए आप यहाँ से
से कवर कर सकते हो। लिखा भले ही पीयू है बट ये आपका क्लर्क के लिए भी यूजफुल रहेगा। ठीक है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड द सिलेबस ऑल्सो। तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें कवर हो रखी हैं इन वीडियोस के अंदर। ठीक है, चलो, और ये आपके 5 वीडियोस हैं, इसमें आपको पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट भी मिल जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप देखोगे, यहाँ से मैंने प्रैक्टिस आपको करवाया हुआ है। तो ये दोनों हैं, आप इनको फॉलो जरूर करिएगा। ये आपका अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपका इसमें ट्यूसडे एंड फ्राइडे आपका इसके अंदर रीजनिंग होता है 11 AM पर। ठीक है, सो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, आपको अभी तक ये नहीं पता था, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन, प्रैक्टिस सेशन आप मिस ना करो एंड यू कैन इजिली प्रैक्टिस इट। ठीक है, तो टाइमर के साथ हम प्रैक्टिस भी करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप आप सारी चीजें अच्छे से समझ गए होंगे। काफी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो कोर्स के जरिए अपनी प्रिपरेशन रखना चाहते होंगे, उन्हें लगता है कि कोर्स उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इट अगेन हर एक इंडिविजुअल की अलग अलग यहाँ पे डिमांड रहती है। ठीक है, अब आप इसके ये जो कोर्स है आपका बैंकिंग एग्जाम महापैक, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। ये कोर्स जो है आपका स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी जर्नी तक यूजफुल रहेगा। कोई नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है वो भी इस कोर्स के लिए बहुत आपका यूजफुल रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका रिकॉर्डेड वीडियोस, आपकी इसके अंदर जो टेस्ट हैं टॉपिक वाइज भी हैं, मिनी मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव का मटेरियल अगर आप पीओ के लिए कर रहे हैं तो आपका इंटरव्यू गाइडेंस आपको कंप्लीट मिलेगा। ये सारी चीजें, कंप्यूटर नॉलेज, ये सारा ही आपका इसके अंदर है। ठीक है, और करंट अफेयर वाला भी सारा पार्ट आपका इसके अंदर इंक्लूड है। मतलब एक प्रिपरेशन, बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो भी आपको चाहिए वो सारा इस कोर्स के अंदर इंक्लूड हो रखा है। आप सारा रीड कर सकते हो खुद से भी। एनरोल आप 3 तरीके से कर सकते हो। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां से आप डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। डेमो लेक्चर्स अगर आप देखेंगे तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी आप एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन। एंड ये याद रखो कि आपका एग्जाम कब है। यहाँ पे ये आपका IBPS क्लर्क की टेंटेटिव डेट्स है और ये आपका SBI क्लर्क के लिए टेंटेटिव डेट्स है। इनको याद रखोगे और इसी हिसाब से अपनी प्लानिंग को जारी रखिएगा। सो यहाँ पे अगर आप edutap.in वेबसाइट से विजिट करना चाहते हो कोर्स के अंदर, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देती हूँ कि डेमो लेक्चर्स भी कहाँ पे मिलेंगे। तो कोर्सेज पे जाना है आपको यहाँ पे और बैंकिंग कोर्सेज चूज करना है। बैंकिंग कोर्सेज अगर आप चूज करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरीके से कोर्स दिख जाएगा। यहाँ बाय नाउ पे जाके आपको एनरोल रखना है एंड यहाँ नो मोर पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे से डेमो लेक्चर्स दिखेंगे। ये डेमो लेक्चर्स कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको देख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आराम से आप देखिए और देन यू कैन एनालाइज इट। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। ऑल द बेस्ट एंड ध्यान रखिएगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही सारी चीजें आपकी बनेगी।